गांव की कहानी। भारत का असली चेहरा उसके गांवों में बसता है। ये कहानी ऐसे ही एक छोटे से गांव रामपुर की है, जो हरियाली, सादगी और अपनापन से भरा हुआ था। रामपुर के लोग मेहनती, ईमानदार और एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। गांव की मिट्टी की खुशबू, सुबह सुबह मुर्गे की बान, बैलों की घंटियों की आवाज और खेतों में काम करते किसानों का दृश्य, यही गांव की असली पहचान थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे बुजुर्ग लोग हर शाम इकट्ठा होकर बातें किया करते थे। वहीं पर बच्चे खेलते और औरतें कुएं से पानी भरती। गांव में बिजली कभी कभी ही आती थी, लेकिन किसी को उसकी कमी नहीं खलती थी, क्योंकि वहां के लोग अपनी सादगी में ही खुश थे। गांव में एक लड़का था, रवि। वह होशियार, मेहनती और सपनों से भरा हुआ था। उसके पिता एक छोटे किसान थे, जो अपनी जमीन पर मेहनत कर परिवार का पेट पालते थे। रवि गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था और हर दिन 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। वह हमेशा कहता, एक दिन मैं गांव का नाम रोशन करूंगा। रवि की मां सादा कपड़े पहनती, पर उसके दिल में अपने बेटे के लिए बड़े सपने थे। वह हमेशा कहती, पढ़ लिख ले बेटा, ताकि तू हमारी जिंदगी बदल सके। रवि को पढ़ाई से इतना लगाव था कि वह रात को लालटेन की मध्यम रोशनी में देर तक पढ़ता रहता। गांव में हर साल मेले का आयोजन होता था। मेले के दिन पूरा गांव रंगों से भर उठता। बच्चे झूले झूलते, औरतें सज धज कर आती और पुरुष अखाड़े में पहलवानी देखते। इसी मेले में रवि की मुलाकात मास्टर जी से हुई, जो शहर के स्कूल में अध्यापक थे। उन्होंने रवि से पूछा, बेटा क्या बनना चाहता है तू? रवि बोला, मास्टर जी, मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ, पढ़ाने वाला। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, तो मेहनत कर, पढ़ाई ही तेरा रास्ता है। ये बात रवि के दिल में बैठ गई। उसने और ज्यादा लगन से पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन गांव में हालात आसान नहीं थे। एक बार बेमौसम बारिश से फसल खराब हो गई और उसके पिता के पास फीस भरने के पैसे नहीं बचे। रवि उदास था, पर उसकी मां ने अपने गहने बेचकर फीस भरी। उसने कहा, ये तो तेरे भविष्य के लिए है बेटा। समय बीता और रवि ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। पूरा गांव गर्व से झूम उठा। गांव के सरपंच ने ऐलान किया, अब से हमारा स्कूल रवि के नाम पर प्रेरणा केंद्र बनेगा। मास्टर जी ने रवि को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजने की सलाह दी। गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, ताकि रवि का सपना अधूरा न रह जाए। शहर जाकर रवि ने बहुत मेहनत की। शुरू में उसे सब कुछ नया और कठिन लगा, हॉस्टल की जिंदगी, पढ़ाई का दबाव और घर की यादें। लेकिन वह नहीं टूटा। उसे हमेशा अपने गांव की मिट्टी की खुशबू याद रहती, जो उसे प्रेरणा देती। कई सालों की मेहनत के बाद रवि ने शिक्षक की नौकरी हासिल की। लेकिन उसने शहर में नहीं, बल्कि अपने गांव लौटने का फैसला किया। जब वह गांव पहुंचा, तो लोगों ने उसका स्वागत फूलों और ढोल नगाड़ों से किया। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। रवि ने गांव में एक नया स्कूल खोला, जहां आधुनिक शिक्षा दी जाने लगी। उसने बच्चों को न सिर्फ किताबों की बातें सिखाईं, बल्कि उन्हें अपने सपनों का महत्व भी समझाया। धीरे धीरे गांव के बच्चे पढ़ने लगे और कई ने शहर जाकर अच्छी नौकरियां हासिल की। रवि का सपना सच हो गया। उसने न केवल अपना, बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। आज भी जब शाम को गांव के बुजुर्ग पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो कहते हैं, रवि ने दिखा दिया कि अगर इरादा पक्का हो, तो गांव की मिट्टी भी चांद तक पहुंच सकती है। गांव के बच्चे जब स्कूल जाते हैं, तो उनकी आंखों में वही चमक होती है जो कभी रवि की आंखों में थी, सपनों की चमक, उम्मीद की रोशनी। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान मेहनत और लगन से काम करे, तो वह अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। गांव की सादगी, परिवार का सहयोग और शिक्षा का महत्व, यही जीवन की असली ताकत है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का ऑडियो नरेशन आवाज में पढ़ा हुआ रूप भी बना दूं?